साथियों, आज की क्लास में हम आपको बीपीएससी एग्जाम 23 के लिए तैयारी कराने जा रहे हैं, जो क्लास 9th और 10th के लिए होगा, साइंस सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखोगे टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है आयोडीन इन अल्कोहल। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। ऑडिबल रेंज जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के लिए होता है। सोनार, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होती है। रेंज ऑफ इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड की रेंज होती है साउंड फ्रीक्वेंसी जिसके बिलो 20 हर्ट्ज से कम हो वो इंफ्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड वो होता है जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हो। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट एयर इन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ जो साउंड होती है वो 331 मीटर पर सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का जो रिलेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड। इस तरह से बच्चों 10 क्वेश्चन का सेट आपको हमेशा देते जाएंगे। हेलो साथियों, आज जो बीपीएससी एग्जाम 23 के लिए जो हम प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं आप सबों को, क्लास 9th और 10th के लिए साइंस का, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल का डिस्कवर्ड किसने किया था? सेल का डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। वो अपना खुद के स्वयं मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू इस चीज का डिस्कवर्ड किया था और उन्होंने ही सजेस्ट किया था इसका नाम सेल। हु डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का कैम्लियो गोल्गी ने किया था। यहाँ पे एक सेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें फुल फॉर्म, अगर कोई एक क्वेश्चन भी आता है तो इस तरह से आप डील करोगे, जैसे एडीपी, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आरईआर और एसईआर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रैक्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में मेन रोल प्ले करता है। ओटीईसी ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, एंड लास्ट में है आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म में आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ इज प्रेशर रिलेटेड टू थ्रस्ट। प्रेशर बराबर होता है टोटल थ्रस्ट अपॉन में टोटल सरफेस एरिया। प्रेशर बराबर होता है टोटल थ्रस्ट अपॉन में टोटल सरफेस थ्रस्ट। दैट मीन्स क्या? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जिसकी यूनिट न्यूटन है, एरिया जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करें तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बन गया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल का। तो हम कहते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर है किसके? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास जिसकी यूनिट केजी है, वॉल्यूम जिसकी यूनिट मीटर क्यूब है, तो केजी पर मीटर क्यूब क्या बन गया साथियों? केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई सिस्टम। डेंसिटी ऑफ वाटर जो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होता है। हाउ इज जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ रिलेटेड टू कैपिटल जी। कैपिटल जी दैट मीन्स क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू जीएम अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पे जी फोर्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर इसकी वैल्यू देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है तो 6 × 6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन केजी। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। साथियों, जो नेचर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर का होता है। ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करता है। पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जिससे कि हमारे ये पूरे यूनिवर्स इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही तो है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आवर यूनिवर्स। तो वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरह से क्वेश्चन हम देखते चले जाएंगे, आप सब तैयारी कीजिए। इस पार्ट में हम देखेंगे वहाँ पे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून। वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of moon is always 1/6
ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ, अर्थ पे जो वैल्यू होगी वो सरफेस ऑफ मून पे जाने के बाद जो इसकी जी की वैल्यू होती है वो 1/6 हो जाती है। एक बंदा जो अगर सरफेस ऑफ मून पे जाता है अपने आप को लाइटर महसूस करता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन इज दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 1/6 एट द सरफेस ऑफ मून। जो टोटल अर्थ पे जो इसकी वैल्यू होगी उसका 1/6 पार्ट रह जाती है मून के सरफेस पे। तो यही रीजन है कि वो अगर मून के सरफेस पे जाता है तो लाइटर महसूस करता है। क्या वेयर इज द वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम एंड वेयर इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑन द अर्थ? अर्थ पे जी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है और मिनिमम कहाँ पे होती है? यहाँ पे देखोगे जो वैल्यू ऑफ जी मिनिमम होगी वो हमेशा इक्वेटर पे होगी और जो मैक्सिमम होगी वो पोल पे होगी। हॉर्स पावर क्या है? हाउ इज हॉर्स पावर रिलेटेड टू वॉट? हॉर्स पावर, पावर की एक हायर यूनिट, पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। क्या होती है? वॉट। और एक हॉर्स पावर जो होता है वो बराबर होता है 746 वॉट के। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। कहता है रिलेशन बिटवीन KWH एंड जूल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर। और पावर 1 किलोवाट आवर जो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी mgh, जहाँ m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट है, और काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² मास ऑफ अर्थ एंड उसकी वेलोसिटी। हाउ इज वेट नॉट अ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हाउ इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इट्स मास? वेट बराबर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट बराबर है किसके? मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W बराबर m इंटू जी। What will be the weight of a body at the center of Earth? सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर हम जाकर के उसकी वेट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा जीरो निकल के आएगी। यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये तो खुद ही एक रेशियो होगा। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या? रेशियो ऑफ डेंसिटीज, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गया। तो जहाँ कहीं भी रिलेटिव डेंसिटी का अगर यूनिट हमसे पूछता है तो ये एक अपने आप में यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। इस तरह से हम तैयारी करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर से क्वेश्चन। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसके साथ में क्या होगा कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आंसर सही होगा। हम जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट बना के दे रहे हैं उसमें एक ही आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कहता है हु डिस्कवर्ड एनोड या कैनाल रेज, बहुत ही फेमस क्वेश्चन हुआ करता है ये। कैनाल रेज का डिस्कवर्ड किसने किया? तो वो है ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज का डिस्कवर्ड किया था। एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उसके 1 मोल में जो प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखते हैं, कहता है नेम द प्रोसेस बाय विच क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। दूध से उसका क्रीम को हम किस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते हैं? वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेम अ प्रोसेस बाय विच प्योर सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन इन क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म से उसके प्योर सॉलिड को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं? वो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड से? क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा हम उस चीज़ को सेपरेट करते हैं। टेक्निक टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं इसके लिए। टेक्निक टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर, इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन? कंपोनेंट या कंपोजिशन। सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन का क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी लेस होती है वो सॉल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट है, और इन्हीं दोनों के मिक्सचर जो कहलाता है सॉल्यूशन। नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड टू टर्म एलिमेंट। एलिमेंट सबसे पहले 1661 में रॉबर्ट बॉयले ने इस चीज़ को डिस्कवर्ड करके दिया था, टर्म्स दिया था
जहां से हम इस एलिमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी ही एक ऐसा लिक्विड मेटल है, मेटल होते हुए भी वो लिक्विड स्टेट में है एट द रूम टेम्परेचर पे। नेम अ नॉन मेटल विच इज लास्यर और एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो हम जानते हैं कि वो जो चमकदार ना हो, लेकिन उसमें एक ऐसा नॉन मेटल है, वो है आयोडीन, जिसके पास अपना लश्यर है और जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एट द रूम टेम्परेचर पे, वो है ब्रोमीन। गिव द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या क्या होता है सब जानते हैं साथियों, शुगर होता है, वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस तरह से आपको पर डे की क्लास में 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अभी से लेके 1 महीने तक कराया जाएगा और गारंटी है इससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चीज़ को आप अदर स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ तैयारी करते रहिए। ठीक।